वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 9th की पोइम नंबर 10th है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। नींद जिसने क्या कर दिया था, मेरे मनोभाव को बंद कर दिया था। यानी इसका जो राइटर है वो है विलियम वुडवर्थ। कौन है? विलियम वुडवर्थ। अबाउट द पोइम, दिस पोइम इज अबाउट द डेथ ऑफ लव्ड वन। यानी ये जो कविता है किसके बारे में? एक प्रियतमा की मृत्यु के विषय में। हाउ डज द पोइट फील, यानी कवि कैसा महसूस करता है? वेन, जब वह, ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, जब वह अपनी प्रियतमा के मृत्यु के बारे में सोचता है तो वह कैसा महसूस करता है? हाउ डज ही इमेजिन, और किस तरह की वो क्या करता है? कल्पना करता है। यानी उसकी जो कल्पना है किसके अनुसार है? टू बी आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद में। यानी कवि है वो अपनी जो प्रियतमा है उसकी जो डेथ हो जाती है उसके बाद में उसके बारे में सोचता रहता है और उसके बाद में उसकी कल्पना करता है। तो वह कैसा महसूस करता है, इसके बारे में ये क्या है? कविता है जो विलियम वुडवर्थ के द्वारा लिखी गई है। चलिए आइए इस कविता को रीड करते हैं। उससे पहले इन वोकैब्स को जान लेते हैं। जो ये स्लम्बर वोकैब आई है ना, इसका मतलब होता है नींद। क्या होता है? नींद मतलब होता है इसका। और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। ये जो स्पिरिट है ना, आत्मा होता है। और सील का मतलब होता है बंद कर देना। आपको सबको पता है, ठीक है। ये स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। यानी कवि कहता है कि एक नींद है जो जिसने क्या कर दिया था, उसके मनोभाव थे उनको बंद कर दिया था ना। यानी कवि कहता है कि एक नींद ने उसके जो मनोभाव थे उनको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अब मुझे कोई मानवीय भय नहीं रहा। कवि कहता है कि मुझे किसी प्रकार के जो मानव है उनका भय नहीं है। क्या नहीं है? उनका मानव का भय नहीं है। किसको? कवि को। सी सिम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील टच ऑफ अर्थली ईयर्स। यानी कवि का जो महसूस करने का जो तरीका था वो कुड नॉट फील, वो बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था। द टच यानी उसका छूना। क्यों? ऑफ अर्थली ईयर्स, यानी मुझे अब वह ऐसी वस्तु बन गई थी। कौन? उसकी प्रियतमा। जो पृथ्वी जो वर्ष है उनके जो प्रभाव है उनको क्या नहीं कर सकता था? महसूस नहीं कर सकता था। यानी जो ये अर्थ के जो प्रभाव है, वर्षों के जो ईयर्स के जो बीतते जा रहे हैं, उनको कहने का मतलब है अर्थात जिस पर सांसारिक समय का क्या नहीं पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, यानी कवि प्रियतमा की जो मृत्यु है उस मृत्यु के सदमे में, सदमा क्या था? बहुत ज्यादा गहरा था और उसे क्या आ गई थी? नींद आ गई थी। नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, कि अचेतन सा हो गया था। कौन? कवि। न तो कोई गति थी न कोई ताकत थी, एकदम अचेतन सा हो गया था। सी नाइदर हियर्स नोर सीज, इन अर्थ डाइनल कर्स विद रॉक एंड स्टोन एंड ट्रीज, यानी जो चट्टान है, पत्थर है, वृक्ष है, इनके साथ भी यानी जो पृथ्वी की दैनिक गति के साथ क्या करती है? वो चक्कर काटती है। कौन? उसकी आत्मा। तो ये नहीं, जो कवि का कहने का मतलब है कि जो उसकी प्रियतमा की जो मृत्यु थी उसका जो बहुत गहरा प्रभाव था वो किस पर पड़ा था? कवि के ऊपर पड़ा था। और जो मृत्यु के उपरांत के बाद में जो मिट्टी में मिलने से भी, मृत्यु के बाद में जो मिट्टी में मिलने से वह भी पृथ्वी बन गई थी। कौन? उसकी प्रियतमा। और अब कवि ऐसा सोच रहा था कि वो भी क्या कर रही है? इस पृथ्वी के साथ साथ गति कर रही है। यानी यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक विरोधाभास सा उत्पन्न करता है। कौन? कवि। कि न तो उसमें क्या है? कोई गति है, यानी न तो वो कोई गति कर रही है, नहीं कर पा रही है, देख पा रही है। यानी शारीरिक दृष्टि से क्या नहीं है? गति होती नहीं है। यानी अब फिजिकली ट्राई करें हम किसकी स्पीड की तो वो होती नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक, और या हम बात करें आध्यात्मिकता की, तो आध्यात्मिक
आध्यात्मिकता और आत्मा की दृष्टि से देखें तो गति है। हमें अगर आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें या आत्मा की दृष्टि से देखें तो हमें गति डेफिनेटली जरूर नजर आएगी। क्यों आएगी? शरीर मरता है। क्या मरता है? केवल शरीर मरता है, आत्मा हमेशा गतिशील रहती है, आत्मा कभी मरती नहीं है।